हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल माई कलम पर। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटीज़। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज़ में होता क्या है, बेसिकली आपको सबसे पहले तो अपना पुराना रिवीजन कर लेना है। सब कुछ जितना भी है पुरानी वीडियोस देखिए, सब आ जाएगा। इसमें एक चीज़ मैं आपको बस थोड़ा सा रिकॉल करवा दूँ जो कि आपके फार्मूला मेकिंग में बहुत काम आएगा, जिसका नाम है, वही हमारा पुरानी एक ट्रिक थी जिसको हम लोग बोलते थे ना कि पंडित बद्री प्रसाद हरर बोले। फर्स्ट वीडियो में बताया था आपको ट्रिग्नोमेट्री की, आप वहाँ जाकर भी देख सकते हो, और अगर वहाँ नहीं देख सकते तो यहीं पे कंटिन्यू कर लेते हैं और हम इसको देख लेते हैं। क्या होगा कि जैसे पंडित बद्री प्रसाद PBP हर हर बोले, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद हम क्या लिखते थे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले और सोना चांदी तोले। साइन का उल्टा कोसेक होता था, कॉस का उल्टा सेक होता था, टेन का उल्टा कॉट होता था। तो यहाँ से हमारे पास बेसिकली कुछ फॉर्मूलेज आया करते थे, वो हम जानते हैं, मगर हमें फ़िलहाल उसकी यानी कि परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनियस वगैरह के फॉर्मूलों की ज़रूरत नहीं है। हमें किसकी ज़रूरत है, केवल हमें ज़रूरत है साइन कोसेक का उल्टा, कॉस सेक का उल्टा, टेन कॉट का उल्टा, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे एक फॉर्मूला हमारे पास, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 कॉसेक थीटा, या फिर कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 साइन थीटा। इसी तरीके से कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 सेक थीटा। ये सब यहाँ से निकल रहे हैं, ये आपस में, ठीक है। तो सेक थीटा इज इक्वल टू 1 कॉस थीटा, टेन थीटा इज इक्वल टू 1 कॉट थीटा, और कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 टेन थीटा। इसी के साथ साथ दो फॉर्मूले और हैं जो कि टेन और कॉट के ही हैं। याद रखिएगा कि टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और चूँकि हमारा कॉट जो है वो टेन का उल्टा होता है, तो हम कॉट थीटा की जगह पर कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा भी लिख सकते हैं। क्लियर है बात? ठीक है। अब इसी तरीके से हमारे पास कुछ और फॉर्मूले भी हैं, जैसे कि पहला है जिसमें से कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। ये याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे बहुत सारे फॉर्मूले निकलेंगे, कैसे कैसे निकलेंगे वो हम आपको बाद में डिस्कस करवा ही लेंगे, मगर फिलहाल इतना देख लेते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। उसके बाद दूसरा एक फॉर्मूला और होता है, वो क्या होता है, बल्कि मैं प्रूव ही ना करवा दूँ, हाँ सर प्रूव ही हो जाएंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। चलिए देख लेते हैं। हम लोग एक थ्योरम जानते थे जिसको हम लोग कहते थे पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती थी कि एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो इसमें क्या करते हैं, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय एच स्क्वायर कर दीजिए। अच्छा, मैं ये करवा क्यों ना, उसकी वजह है क्योंकि मैंने कई दफ़े देखा है कि क्वेश्चन आ जाता है कि प्रूफ दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो बच्चों के पास मालूम तो होता है, जवाब कोई नहीं होता है कि प्रूफ कैसे करेंगे, तो वो देख लीजिए यहाँ पर। तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। दोनों तरफ हम किससे डिवाइड करा देंगे, एच स्क्वायर से। तो ये हो जाएगा एच स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर। सबको एच स्क्वायर से डिवाइड करवा दीजिए, दोनों तरफ इज इक्वल टू के अपॉन एच स्क्वायर। अच्छा, एच स्क्वायर से एच स्क्वायर 1 टाइम्स जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया 1 इज इक्वल टू, क्या इसको हम पी अपॉन एच का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, सर बिल्कुल लिख सकते हैं। प्लस क्या इसको हम बी अपॉन एच का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब हम जब पीछे गए हमने देखा पी अपॉन एच,
तो सर P अपॉन एच जो है ना वो साइन के बराबर है और B अपॉन एच जो है वो कॉस के बराबर है। ठीक है, तो जहाँ P अपॉन एच है ये, इसकी जगह तो हम लिखेंगे साइन थीटा होल स्क्वायर में, प्लस B अपॉन एच की जगह पर हम लिखेंगे कॉस थीटा होल स्क्वायर में, और इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1। अब ये स्क्वायर अंदर आएगा तो आप इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये तो एक बात हो गई। कैसे और फॉर्मूले निकल सकते हैं? हाँ सर बिल्कुल निकल सकते हैं, जो कि हमें आइडेंटिटीज़ में बहुत ज़्यादा काम देंगे। कैसे? आप कॉस स्क्वायर थीटा को उधर भेज दीजिए तो यहाँ रह जाएगा केवल साइन स्क्वायर थीटा। अब कोई चीज़ इधर प्लस की है उधर जाके क्या हो जाएगी? माइनस की, यानी कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। बिल्कुल इसी तरीके से अगर आप साइन स्क्वायर थीटा को उधर भेजते हैं तो यहाँ रह जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा और वो बराबर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब अगर आप अंडर रूट को स्क्वायर को उधर भेजते हैं तो बन जाएगा अंडर रूट। ये सब चीज़ें आप कर सकते हो, जितना चाहो इसको घुमा लो। समझ में आ गई बात? ठीक है, इसको देख लीजिए एक बार। अगला, ये तो पहला फॉर्मूला आ गया, तो दूसरा फॉर्मूला था हमारे पास। चलेंगे कहाँ से? पाइथागोरस थ्योरम से। एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से। ठीक है, अभी हमने पिछले क्वेश्चन में क्या किया था? डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय एच स्क्वायर। अब किससे करवा दें? पी स्क्वायर से करवा दीजिए, तो ये हो जाएगा एच स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर। तो पी स्क्वायर से पी स्क्वायर कैंसिल होके 1 टाइम्स आएगा, और इसको आप लिख सकते हो बी अपॉन पी का होल स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं एच अपॉन पी का होल स्क्वायर। क्लियर है बात? ठीक है, तो एच अपॉन पी क्या होता है? सर यहाँ आइए ना। एच अपॉन पी कोसेक होता है और बी अपॉन पी कॉट होता है। ठीक है, एच अपॉन पी की जगह कोसेक थीटा, चूंकि स्क्वायर है यहाँ स्क्वायर आ जाएगा, इज इक्वल टू 1 प्लस बी अपॉन पी कॉट थीटा। स्क्वायर है तो स्क्वायर आ जाएगा। एक फॉर्मूला ये बना। तीसरा, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच स्क्वायर से डिवाइड करवा चुके, पी स्क्वायर से डिवाइड करवा चुके, अब किससे रह गया डिवाइड कराना? बी स्क्वायर से। तो जैसे ही आप बी स्क्वायर से डिवाइड करवाओगे तो वो कुछ इस तरीके से बनेगा। अब मैं ज़रा थोड़ा सा जल्दी करवा रहा हूँ, आप लोग समझ ही गए। बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल 1 टाइम्स। ठीक है, तो ये हो गया एच अपॉन बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू पी अपॉन बी का होल स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, एच अपॉन बी, सर देख लीजिए, आइए, एच अपॉन बी किसके बराबर है? सेक के, और पी अपॉन बी किसके बराबर है? टेन के। तो हम यहाँ लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1, या फिर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। एक ही बात है ये। तो यहाँ हमारे पास 3 फॉर्मूले हो गए। एक फॉर्मूला हम लिख चुके साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दूसरा फॉर्मूला आ जाएगा हमारे पास सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और तीसरा फॉर्मूला आ जाएगा हमारे पास, ये आइडेंटिटीज़ हैं। ठीक है, तो तीसरा फॉर्मूला आ जाएगा हमारे पास कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन का बाई कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये 3 फॉर्मूले आ गए हमारे पास। अब क्या होगा? कुछ नहीं सर, इन्हीं को ले करके ये शीट बिल्कुल ऐसे ही आपको लिख लेने सारे फॉर्मूले, और उसके बाद आपको क्वेश्चंस पर आ जानी है। वैसे देखिए, मैंने आज थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ एनसीईआरटी से अलग हट करके। आरडीआरएस से कुछ क्वेश्चंस वगैरह छाटे हैं, उनको करेंगे पहले। अब उसको क्यों करेंगे? उसकी वजह है, एनसीईआरटी डायरेक्टली आप करने बैठ जाओगे, आपको सवाल हिलेगा ही नहीं। और हमें क्या करना है? हमें तो क्वेश्चन सॉल्व करने। ठीक है, हमें पूरी तरीके से सीख लेना है। तो हम बिल्कुल, वो कहते हैं ना कि उंगली पकड़ के चलना सीखो, तो उंगली पकड़ के ही चलना सीख लो यहाँ पर। चलिए सर, तो उंगली पकड़ के कैसे चलेंगे? देखिए, अरे सर प्रूफ करना है LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक है, LHS में क्या दे रखा है? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा या A इंटू कॉसेक स्क्वायर A इज इक्वल टू 1। अच्छा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर है ना? हाँ,
क्या करें क्या करें क्या करें सर, ये जो फॉर्मूले अभी लिखवाएं ये कब काम में आएंगे, ये अभी तो काम में आएंगे। अरे सर आपने एक फॉर्मूला ये भी तो लिखवाया था 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ये कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर है, साइन स्क्वायर थीटा, लिखिए यहाँ पर। चलिए सर लिख देते हैं। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह या स्क्वायर ए इंटू कोसेक स्क्वायर ए की जगह पर 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए, या आप LHS लेकर चल रहे हैं, यहाँ लिख दीजिएगा कि LHS इज इक्वल टू, सर क्या होगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और आंसर कितना आ जाएगा 1। सही है, बढ़िया। एक बिल्कुल कहता है ना गार्ड बांध के रख लीजिए, एक चीज़ की गार्ड बांध लेना ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ में, जब चीज़ें मुश्किल हो जाएं तो उनको साइन और कॉज में तोड़ लेना, आपका काम आसान हो जाएगा। देखिए कॉसेक थोड़ा सा मुश्किल पड़ता है ना, उसको साइन में कन्वर्ट करवा दिया, ठीक है। कॉस स्क्वायर इसको भी हमने साइन स्क्वायर में कन्वर्ट करवा दिया। तो जब जब आपके पास चीज़ें मुश्किल टिपिकल होती जाएं, उनको साइन और कॉज में कन्वर्ट करवाइए, आपके आंसर्स इजीली आने लगेंगे। यहाँ से लेकर आगे तक की पढ़ाई की बात है ये। और ये ट्रिग्नोमेट्री जो है ना, ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये कदम कदम पे लगेगी, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए। अब देखो सीधा सा फॉर्मूला है हमारे पास, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए किसके बराबर, कोसेक स्क्वायर ए। सही है सर, कोसेक स्क्वायर ए इंटू ये साइन स्क्वायर ए। कोसेक स्क्वायर का मतलब साइन का उल्टा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए। ये दोनों भाई आपस में कैंसिल हो गए, आंसर क्या आएगा 1, यही प्रूव करके लाना था। अगले पे आइए, अगला क्या कह रहा है, टेन स्क्वायर ए इंटू कॉज स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस कॉज स्क्वायर ए, ठीक है। तो इसमें LHS क्या है हमारे पास, टेन स्क्वायर ए या थीटा इंटू कॉज स्क्वायर थीटा। देखिए अभी हमने बताया था चीज़ को साइन और कॉज में आपने तोड़ना है, तो टेन स्क्वायर थीटा की जगह हम क्या लिखेंगे, एक फॉर्मूला लिखवाया था सर आपने स्पेशल वाले दो, कौन सा, एक ये और एक ये, तो ये फॉर्मूला लगा दीजिए। टेन को साइन और कॉज में कन्वर्ट करने का वाहिद वही तरीका है एक, तो टेन स्क्वायर थीटा की जगह साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉज स्क्वायर थीटा इंटू ये कॉज स्क्वायर थीटा। ये दोनों कैंसिल हो गए, बचेगा क्या, साइन स्क्वायर थीटा। सही है सर, हो गया। अब RHS की अगर मैं बात करूं तो RHS कितना है, 1 माइनस कॉज स्क्वायर थीटा, ठीक है। और अरे सर अभी तो बताया था, ये देखिए ना क्या था, 1 माइनस कॉज स्क्वायर थीटा की जगह साइन स्क्वायर थीटा, तो ये डायरेक्टली साइन स्क्वायर थीटा के बराबर है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि LHS और RHS बराबर है, हैंस प्रूफ्ड, ठीक है, देख लीजिए, ठीक है। अच्छा अब आगे आते हैं हम लोग, कॉसेक, कॉसेक को तोड़ लो भाई 1 अपॉन साइन में इंटू, अब देखो हम जानते हैं 1 माइनस कॉज स्क्वायर थीटा, ये किसके बराबर था, साइन स्क्वायर थीटा के, ठीक। तो साइन का जो स्क्वायर है ना, ये इधर आएगा तो क्या बन जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस कॉज स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा के। तो अंडर रूट 1 माइनस कॉज स्क्वायर थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा, ऊपर नीचे कैंसिल, बराबर 1। और आगे बढ़िए, सेक स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा -1 कोसेक स्क्वायर थीटा -1, ये डायरेक्टली फॉर्मूले हैं। अगर आप देखो गौर से, कैसे देखो सर, देखिए हम जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा था, ठीक है। 1 को इधर लिया हो तो -1 ही तो हो जाएगा, तो सेक स्क्वायर थीटा -1 इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। तो हम क्या करेंगे, सेक स्क्वायर थीटा -1 की जगह पर डायरेक्टली टेन स्क्वायर थीटा लिखेंगे, और सिमिलरली कोसेक स्क्वायर थीटा -1 की जगह डायरेक्टली कॉट स्क्वायर थीटा लिखेंगे। और ये सब काम कहाँ चल रहा है, LHS में, ठीक है। और हम जानते हैं टेन और कॉट में आपस में ये क्या होते हैं, उल्टे एक दूसरे के, तो टेन की जगह 1 अपॉन कॉट स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हो इंटू कॉट स्क्वायर थीटा। ये दोनों फिर कैंसिल होके क्या लाएंगे, आंसर 1। चलिए अगले पे आते हैं, LHS ले लिए सर, इसमें LCM ले लीजिए। ये टेन थीटा के अपॉन में कौन है, 1, दिख रहा है ना 1,
ठीक है। तो एलसीएम क्या होता है, नीचे वालों की मल्टीप्लाई 1 इंटू टेन थीटा यानी कि टेन थीटा, फिर क्रॉस टेन थीटा बन जा टेन स्क्वायर थीटा, और ये प्लस का 1 ऐसे ही क्योंकि इसके नीचे तो टेन थीटा था, ठीक है। और हम लोग जानते ही हैं, आपके पास सामने ही रखे हुए हैं कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, सेक स्क्वायर थीटा के अपॉन टेन थीटा के। अब देखो यहाँ आके फंस गए, हमें लेकर आना था ये चीज़, फंस गए ना। हाँ, जब चीज़ें मुश्किल होने लगे उनको साइन और कॉज में तोड़ लो। कैसे, देखो ऐसे, सेक स्क्वायर थीटा की जगह लिख सकते हो 1 अपॉन कॉज स्क्वायर थीटा, बढ़िया, अपॉन टेन थीटा की जगह लिख सकते हो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, बिल्कुल लिख सकते हो सर। अपॉन का अपॉन कैंसिल होगा तो कॉस से इसका स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा बचा, सही है सर। तो 1 अपॉन कॉस किसके बराबर होता है, सेक थीटा के, और 1 अपॉन साइन किसके बराबर होता है, कोसेक थीटा के। हो गया, है आसान, सही है। बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट करिए ना, इसलिए मुश्किल नहीं लग रहा। चलिए और देख लेते हैं थोड़े क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, बड़ा मज़ेदार है, उसके बाद के नेक्स्ट वीडियो में देखना। तो इसमें क्या करें, LHS लें RHS, LHS ले लीजिए सर, चलिए, क्योंकि LHS में हिसाब थोड़ा सा अच्छा है, अभी आपको क्लियरली समझ में आएगा। 1 माइनस साइन थीटा, कॉन्जुगेट देख लो डिनोमिनेटर का, जो नीचे है ना अपॉन के डिनोमिनेटर, उसका कॉन्जुगेट देख लो। जैसे यहाँ 1 माइनस साइन थीटा, इसका कॉन्जुगेट कौन बैठेगा, 1 प्लस साइन थीटा, तो जो कॉन्जुगेट हो उससे मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा दो। अब देखो यहां पर एक बड़ा पुराना नीचे डिनोमिनेटर में एक रूल चिक चिक के कैरियर में लगने जा रहा हूं, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, पढ़ा है ना, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसके बराबर होता था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, भूल गए, 7th 8th में पढ़ा था ये, ठीक है। तो इधर डिनोमिनेटर में तो ए स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, सही है। अब देखो यहाँ से थोड़ा सा टिपिकल होना स्टार्ट हो गया सब, ठीक है। ऊपर क्या होगा, कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा, ऐसा ही रहने दो, सही है, ठीक। यहाँ हो गया हमारे पास कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा, और अपॉन में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा के। कैसे होगा, बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे हमने बताया था, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है सर। तो ये कॉस थीटा से स्क्वायर इसका कैंसिल हो गया, क्या बचेगा, 1 प्लस साइन थीटा और अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। और लाना क्या था, अगर आप देखो गौर से, लाना ये था, और ये क्या है, सेम चीज़ है, यानी कि हमारा काम क्या हो गया, प्रूव्ड। चलिए सर अगला, अरे सर ये हम कर लेंगे, ये आप मत करवाइए, क्वेश्चन नंबर 8 हम खुद कर लेंगे। बहरहाल क्वेश्चन नंबर 8 भी मैं करा दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो बच्चों आपका काम क्या रहेगा, आप सबसे पहले इस वीडियो को बहुत अच्छे से 1-2 बार देख लेना, आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स मिलेंगे, ठीक है। फॉर्मूले जितने अच्छे से याद होंगे आपको, आपके टिप्स पे याद होने चाहिए। सबसे आसान तरीका है कि आप फॉर्मूला सामने लिख के रख लो, उसको देख देख के अप्लाई करो, याद मत भी करो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक समय आएगा जब आपकी बहुत ज़्यादा अच्छे से प्रैक्टिस हो गई होगी, तो ये खुद ब खुद आप आगे से आगे बोलोगे कि अब क्या लगेगा तब क्या लगेगा। मैंने देखा अक्सर बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर ये बताइए कि आपको तो पता है कि अब ये करना है, हमें कैसे पता चलेगा कि ये कब करना है। तो उसका एक बहुत आसान सा आंसर है कि प्रैक्टिस, जितने अच्छे से प्रैक्टिस करोगे उतना आपको सवाल खुद कहता है कि मुझे इस डायरेक्शन में लेके जाओ। आवाज़ें आती हैं, वो अभी आप लोग नहीं सुन पा रहे हो, जितनी प्रैक्टिस करते जाओगे खुद ब खुद आवाज़ें वो तेज़ होने लगेंगी, ठीक है। ऑल द बेस्ट।